महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से यह गुप्त चीज ले आना, अपने घर में इतना धन आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके प्रिय चैनल डी भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह पर्व हर साल शिव भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवजी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ऐसे में आइए जानते हैं साल 2024 में महाशिवरात्रि की सही तिथि, शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को संध्याकाल 9:57 पर होगी। इसका समापन अगले दिन 9 मार्च को संध्याकाल 6:17 पर होगा। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए उदया तिथि देखना जरूर नहीं होता है। ऐसे में इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को रखा जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का क्या अर्थ होता है, तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए। आप महा का अर्थ होता है, महान शिवरात्रि का मतलब होता है शिव की रात्रि, अर्थात शिव जी की महान रात। महाशिवरात्रि इसलिए भी बेहद शुभ मानी जाती है। कहा जाता है किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की हर मनोकामना धीरे धीरे पूरी हो जाती है। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन की वर्षा होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स तुरंत जाकर लिख दे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको शिव मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, जो भी दिक्कत है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दूसरी बात, आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो, ध्यान रखना। दोस्तों, महाशिवरात्रि का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद देते समय उस व्यक्ति का साक्षात्कार कर लिया तो उस व्यक्ति की किस्मत चमकते देर नहीं लगती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही पावन दिन होता है। इस दिन आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए, कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्य धन का भंडार कभी भी कम ना हो। लेकिन दोस्तों, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है। मान लो आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रु ने आपको बांध दिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, महाशिवरात्रि का पावन दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई व्यक्ति अगर ये उपाय कर लेता है और भगवान भोलेनाथ जी का साक्षात पूजा पाठ कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामनाएं, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, गणपति दोस्त। जब कोई भी दोष लगा हुआ हो तो आपको शिवरात्रि के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में सारी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए, आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देख लीजिए और मान के चलिए, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और आपके जीवन की सारी परेशानी भी चली जाएगी। लेकिन एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से, हल्की सी साधना से अवश्य ही और तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी है तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे
और अगर आपने सही तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ की तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंततः देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। और दोस्तों, ये जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे ये मंदिर के उपाय होंगे। देखिए दोस्तों, होता क्या है, कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। देखिए दोस्तों, आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता दोस्तों, इसकी एलर्जी होती है, वह आपके घर के शिवलिंग से कई गुना ज्यादा चमत्कारी है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका तेज आपको मिलता है और आपके जीवन के हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं, आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उपाय के लिए, तो आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा। और महाशिवरात्रि का प्रणाम 8 मार्च और 9 मार्च को पड़ रहा है। तो यह 2 दिन ऐसे होते हैं, अगर इस दिन आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ जी की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी भी कष्ट आ ही नहीं सकता और पूरे साल आपके घर पर धन और अन्न का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है, इस बात को कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। और यह महाशिवरात्रि के पर्व पर बहुत सारी योग बन रहे हैं, अमृत योग, पंचांग योग्य बन रहे हैं, जिसका फायदा अगर आपने उठा लिया तो मान के चलिए आपके जीवन की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले चीज जो भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। 8 मार्च और 9 मार्च को तारीख को वह है जल। कई लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी जल जो है वह तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में भी मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाइए जब आपको कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल लेकर जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से आपको जल ले जाना ताकि आपके घर से जो चल ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस दिन के द्वारा आप भगवान को अपनी सारी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही आप भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे अपनी समस्याओं को बताते हुए, वह समस्या भी खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए घर से जल ले जाइएगा। अब सबसे जरूरी बात, जो आप जल ले जा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डालकर के दूसरा आपको 3 पत्ती वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए आपने एक तरफ कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरे पर भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है, तो यह दोनों बराबर मनाते हैं, इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाइएगा। तीसरा, आपको सफेद पुष्प ले जाने हैं। सफेद पुष्प को भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ जी के लिए आपको जरूर ले जाना है महाशिवरात्रि के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले, जिसके बाद आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों, सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है महाशिवरात्रि के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम ताजा और कच्चा दूध होना चाहिए। पका हुआ दूध नहीं होने चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, बासी दूध नहीं होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भरकर ले जाइए। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको बता दें, एक डिब्बे में काली मिर्च भर के ले जाइए और एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर, इसको मौली धागे से बांध करके आपको इसको अपनी जेब में रख करके ले जाना है। सिर्फ इतनी चीजें आपको ले जाने हैं। शिवालय 8 और 9 मार्च को तारीख को। अब आपको पूजा कैसे करनी है, चलिए आपको हम बताते हैं। बहुत ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं, इन सभी चीजों का आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। इसलिए दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले तो जाकर के वीडियो को लाइक कर दिया और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको ही इस बात का ध्यान रखना है मंदिर जाने से पहले कि काले या नीले कपड़े का धारण करके आप मंदिर ना जाएं, वरना भगवान भोलेनाथ का
आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ के 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प चढ़ा देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 108 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ धार है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिवहरी के पानी से आपको छुआना है और अपने जेब में वापस रख लेना है। और ये लाल पोटली आप जो ले गए हैं बांध करके लांग की, इसको भी आपको छुआना है और उसके बाद वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में आप पानी ले गए थे या जिस लीटर में आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपके जो भगवान भोलेनाथ का पानी वहां पर गिर रहा है, ध्यान रखिएगा शिवलिंग से जो पानी नीचे गिर रहा है उसी पानी को अपने लोटे में थोड़ा सा ले लेना। ध्यान रखिएगा जब अपने लोटे में आप पानी भर के ले गए हैं, वह पानी वापस बचाना नहीं है, वह तो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस से ले लेना है। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वो धारण कर सके। कितना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना है। सिर्फ थोड़ी सी बूंदे ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, इन 3 चीजों को आपने ले लिया है तो आपको घर वापस आना है। जो आपने लोटे में पानी लिया है दोस्तों, इसको घर पर आते ही घर के मेंबर जो है आपके, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है। घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। इतना आपने कर दिया। अब मान के चलिए पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी। आपके घर पर कोई काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा, वह आपके घर पर कुछ असर नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्ति चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। अब ये जो डिब्बा अब काली मिर्च का भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से छुआ कर लाए हैं, इसको आपको पूजा घर में रख देना। अब आपको क्या करना होगा, ये जो काली मिर्च का डिब्बा है आपके पास, कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकले, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, एक काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रखकर उसको कुचलते हुए निकलेगा। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होंगी वह बाधाएं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद से अपने आप हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। ये जो लाल पोटली भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग से छुआ कर लाए हैं, इसको आपको ले जाकर के अपने किसी भी आलमारी तिजोरी में रख देना। आपके जीवन में जो भी पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे वो वापस से चालू हो जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। मानकर चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का यहां पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा महाशिवरात्रि के दिन, और आपके जीवन में हर परेशानी चली जाएगी। ये जितने भी आपको उपाय बताए गए हैं, ये वास्तुशास्त्र से बताए गए इन बातों को नजरअंदाज मत कीजिए। महाशिवरात्रि के दिन इतना उपाय कर लीजिए और आपके जीवन की हर परेशानी, कष्ट, दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में धन, सुख, वैभव की आपको प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। मित्रों, मिलते हैं इसी वर्ड के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।